अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये जो बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी सेम कोर्स है। और ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एफिलिएटेड कॉलेजेस का कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किए अलजबरा 2। अलजबरा 2 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लीनियर डायमेंशन, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करने लगे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो थ्योरम देखेंगे। उन दोनों थ्योरम्स को करते हुए हमने इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। तो इस टॉपिक पे हमारे पास रहता क्या है, थ्योरम से कौन सा थ्योरम है, थ्योरम को रीड आउट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट एस आपके पास क्या है, एस आपके पास एक सेट है। इस सेट में आपके पास वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर्स हैं, v1 v2 v3 अप टू सॉन vn बी आर सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस v। आपके पास एस क्या है, सेट है वेक्टर स्पेस v का। लेट करते हैं कि W आपके पास क्या है, लीनियर स्पैन है S का, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ S क्या है, W है, इक्वल किसके है, W के है। देन वी कैन फाइंड अ लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S। हमने क्या बताना है, हमने क्या फाइंड करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट फाइंड करना है S का, हुज स्पैन इज W, जिसका स्पैन क्या हो, W हो। हमने एक ऐसा सेट फाइंड करना है S का, ऐसा सबसेट S का फाइंड करना है जो कि क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उनको यूज़ करने के हमारे गिवन क्या है। वैसे तो हम पूरी स्टेटमेंट को देखते हैं कि ऐसा आपके पास एक सेट है जिसमें वेक्टर्स पड़े हुए हैं, जो वेक्टर स्पेस वी का सब मतलब सेट है। और आपके पास डब्ल्यू क्या है, लीनियर स्पैन है एस का। तो हमने फाइंड करना है कि आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट आना चाहिए एस का, जो कि लीनियर स्पैन हो कहाँ पे, डब्ल्यू में। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इफ़ v1 v2 v3 अप टू सन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर वेक्टर्स आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, हमने फाइंड ही यही करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए एस का। एस में क्या पढ़े हो, वेक्टर्स पढ़े हो, कौन से वेक्टर्स पढ़े हो, v1 v2 v3 अप टू सन vn। अगर हम बोलते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं जो एस में पढ़े हुए हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, फिर तो कुछ प्रूफ करने को रहता ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रूफ ही यही बात करनी है कि वेक्टर्स के हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये लीनियरली प्रूफ हो गया ना, मतलब ट्रिवियली प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से सपोज करते हैं, सपोज यानी कि कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, सपोज जाए वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सन vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। एंड लेट vi बी द फर्स्ट वेक्टर इन S विच इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। अब हमने प्रीसीडिंग वेक्टर का थ्योरम देखा, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम जब वेक्टर्स को जो मतलब पिछले वाले वेक्टर्स हैं, जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स हैं, उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आपके पास वेक्टर क्या है, वी आई है, किस में, एस में, यानी कि सेट एस में से हमने एक वेक्टर ले लिया वी आई, और ये जो वेक्टर वी आई है इसको हम प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लिख लेते हैं। तो देखें, एस को हम जो वो लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में लिखा, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 अप टू सॉन, ठीक है, बीटा एन वी एन। और यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा आपके पास इक्वल है α1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा आई की, ठीक है। ये आपने चीज़ें देखी हैं प्रीवियस थ्योरम में। अब यहाँ पर हम लेट कहते हैं कि S1 आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, v1 अप टू v2 अप टू सॉन vi माइनस 1 vi प्लस 1 अप टू सॉन vn। देन क्लियरली आपके पास हमने क्या बोला था कि S को हम, यानी कि W आपके पास क्या है, लीनियर स्पैन है S का। तो हम कहते हैं कि S1 जो है वो क्या है, W क्या है, S1 का लीनियर स्पैन है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S1 क्या है, सबसेट है W का, सिंस S1 क्या है, सबसेट है S का। इसलिए अगर लीनियर स्पैन ऑफ, यानी कि W आपके पास लीनियर स्पैन है S का, तो देन हम लिख सकते हैं कि हमारे पास S1 क्या है, सबसेट है S का। तो हम लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 क्या है, सबसेट है W का, ठीक है। तो यानी कि जो S1 है वो भी लीनियर स्पैन है। वी शो डैट लीनियर स्पैन ऑफ S1 इक्वल किसके आना चाहिए, W के। अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो इक्वल किसके, W के, तो हम शो करवाते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 क्या है, वो भी इक्वल आना चाहिए W के। बिकॉज एनी W बिलोंग कर रहा है W से इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सॉन vn, क्योंकि हर W बिलोंग करता है किस में से, लीनियर जो आपके पास W में से, ठीक है। और
आपके पास W में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने बोला है लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल किसका W के, यानी कि W में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सबको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि S1 जो है वो सबसेट है S का, तो S1 में भी जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि वो भी W के इक्वल है। ये बात हमने प्रूव करनी है। बट in this linear combination we can replace Vi by linear combination of V1 up to so on Vi minus 1, यानी कि यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं कि Vi को Vi by linear combination of V1 up to so on Vi minus 1. Hence we can written as the linear combination of the vectors. हम vectors को linear combination में इस तरह से लिख सकते हैं कि V1 up to so on Vi minus 1 Vi plus 1 Vn, इन सब को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिख के बताया, इसी तरह से आप जो वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? नहीं क्लियर तो अगेन बताने लगी हूँ कि हमने क्या थ्योरम में स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि एस आपके पास जो है W क्या है, लीनियर स्पैन है S का, यानी कि L ऑफ S इक्वल किसके है, W के। अब यहाँ पर हमने एक सेट लेट कर लिया जो कि क्या है, सबसेट है किसका, S का। S1 हमने एक सबसेट लिया S का, और हमने बताया कि S1 जो है यानी कि W क्या है, लीनियर स्पैन है S1 का, बल्कि लीनियर स्पैन का सबसेट है, ठीक है। और हमने प्रूव करना था कि लीनियर स्पैन जो S1 का जो लीनियर स्पैन है वो इक्वल होना चाहिए W के। तो उसके लिए हमने बताया कि जितने भी W में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। अगर वो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में हम अगर रिप्लेस करते हैं Vi को लीनियर, यानी कि उस लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने Vi रिप्लेस कर देते हैं, तो देन हम उस उन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और वो कौन से वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं जो कि S1 सेट में हैं, यानी कि S1 सेट में सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं सो डैट W बिलोंग करता है S ऑफ 1 से, यानी कि लीनियर स्पैन जो हमने S1 का बनाया है उसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया W। सो W क्या हो जाएगा, सबसेट होगा S1 का। अगर W S1 का सबसेट है तो हमने क्या लिया था कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 सबसेट है W का। और हमने एक और भी चीज़ ली कि अगर इस तरह से है तो हम कह सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ यानी कि W क्या है, सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S1 का। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यानी कि दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि W क्या है, W इक्वल है L S ऑफ 1 के, जो कि हमने प्रूव करना था और हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और एलिमिनेटिंग वेक्टर्स अंटिल वी रीच आ सबसेट SK ऑफ S, यानी कि इसी तरह से आप सारा का सारा प्रोसेस कंटिन्यू रखें। जैसे S1 लिया है, S2 S3 आप टू वन SK तक आप जाएंगे। SK आपके पास क्या सबसेट है S का, और इसका भी आप लीनियर स्पैन लेंगे जो कि क्या होगा, W में होगा, बट इन विच नो एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो SK आपके पास क्या हो जाएगा, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करनी थी और हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, या आप इसको थ्योरम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जो कि आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट हमारे पास टॉपिक है। इफ़ V इज़ अ फाइनाइट लीनियर डायमेंशन finite dimensional vector space, then it contains a finite set of linear independent elements whose span is V, ठीक है। हमने बताना क्या है कि आपके पास क्या है, V आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देन इट कंटेन्स अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कुछ ऐसे सेट्स हैं, मैं कहती हूँ सेट S हैं, जो कि आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट ऐसे हैं, मतलब बहुत से सेट हम कह सकते हैं ऐसा ही है, ठीक है। फाइनाइट सेट्स हैं जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हु स्पैन इज V। और इसका जो सेट मतलब फाइनाइट सेट्स हैं SI, उसका स्पैन कहाँ पर होगा, V में होगा, यानी कि उसका लीनियर स्पैन आपके पास क्या होगा, किस में, V में होगा, जो वेक्टर स्पेस V है, क्लियर। तो ये आपके पास बेसिकली स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आपने समझ लिया है कि आपके पास यहाँ पर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें फाइनाइट सेट्स हैं, जिस मतलब उस फाइनाइट सेट में सारे के सारे क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और उन एलिमेंट्स को हम लीनियर स्पैन में लिखेंगे। उनका लीनियर स्पैन कहाँ पे आएगा, वेक्टर स्पेस V में, क्लियर। तो अब देखिए नेक्स्ट हम जब वो इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने लगे हैं। सिंस V इज़ द फाइनाइट डायमेंशनल,
इट इज़ द लीनियर स्पैन ऑफ फाइनाइट सेट। आपके पास क्या है, वी फाइनाइट डायमेंशनल है, और ये जो वी है ये बेसिकली क्या है, लीनियर स्पैन इसमें पड़े हुए हैं किसके, फाइनाइट सेट के। तो हमने फाइनाइट सेट को एस का नाम दे दिया, ठीक है। तो सेट हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स टू V1 V2 V3 अप टू सन Vn ऑफ वेक्टर्स इन V if V1 V2 V3 up to sun Vn are linear independent then there is nothing to prove। अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि ये वेक्टर्स क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो फिर तो कोई बात प्रूव करने को रहती नहीं है, क्योंकि हमने बोला है सेट एस में जो एलिमेंट्स हैं वो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स का हम लीनियर स्पैन लिख सकते हैं वेक्टर वी में, ठीक है। तो अगर हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट ले लेते हैं तो फिर तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लेके चलते हैं कि आपके पास जो ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू सन Vn आर लीनियर डिपेंडेंट, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो हम लेट कहते हैं कि Vi आपके पास एक वेक्टर्स है, वेक्टर मतलब वेक्टर है एस में, विच इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। तो यहाँ पर सेम प्रूफ है, सेम चीज़ें हैं जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर Vi एक ऐसा वेक्टर है एस में, सेट एस में Vi ऐसा वेक्टर है जिसको आप प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर, ये हमने पीछे चीज़ें देखी हैं कि किस तरह से प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम काम करना है। तो अब देखिए हम जो वो एस को लीनियर कम्बिनेशन प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लेट करते हैं कि आपके पास S1 एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, V1 V2 अप टू सन Vi माइनस वन Vi प्लस वन अप टू सन Vn। बिल्कुल सेम प्रूफ है प्रीवियस थ्योरम की तरह, मतलब जो हमने थ्योरम अभी किया है उसी की तरह है। दैन क्लियरली के लीनियर स्पैन आपके किसके हैं, S1 के, वो सबसेट होंगे V के, और हमने प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 इक्वल किसके होना चाहिए, V के होना चाहिए। जिस तरह से हमने बोला है कि लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल किसके हैं, V के हैं, यानी कि V इज़ द लीनियर स्पैन ऑफ S। तो देन हमने प्रूव करना है कि S1 जो है वो भी यानी कि V आपके पास लीनियर स्पैन होना चाहिए S1 का भी, जबकि S1 क्या है, सबसेट है S का, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सेम सारा की सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, सारे स्टेप यहाँ पर सेम है, तो मैं आपको नहीं करवाऊँगी। तो यहाँ तक आप खुद सारा समझेंगे और ये आपके पास इसका प्रूफ है, क्लियर। तो मैं आपको नहीं करवा रही। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, ठीक है। और ये जो मैंने आपके लिए छोड़ा है ये सारा का सारा मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं करिए ताकि आप खुद दिमाग लगाएं, खुद समझें इसको और आपका प्रैक्टिस वर्क हो सके, ठीक है। तो समझ लें आपके पास नेक्स्ट जो काम है ये असाइनमेंट वर्क है, क्योंकि सेम काम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।